हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। सो प्राइमरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद स्टॉक मार्केट, लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या एडवांटेजेस हैं। एंड कोई टेंशन नहीं है, आई ऑलवेज एनकरेज यू टू कम इनटू द स्टॉक मार्केट एंड एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली यही मेरा प्रॉब्लम है कि सबसे पहला चीज़ है कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी स्टॉक मार्केट में आ सकता है, कोई भी जो है मतलब पैसा लगा सकता है, पैसा कमा सकता है। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव विथ stock market is that there is no entry barrier. So if there is no entry barrier, the problem here with is कोई भी बंदा जो टिपिकली आप सुनते हो ना कि हाँ इसके दोस्त ने मेरे को बताया था कि स्टॉक मार्केट या इस स्टॉक को तो परचेस कर ले, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। बट इवेंचुअली जो है जब आप जो है पैसा लूज करते हो, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट सैड एंड क्वाइट वही प्रॉब्लम हो जाता है कि आप इतना मेहनत करके पैसा लगाते हो, फिर वो पैसा आप गँवा देते हो। बहुत लोग जो है कर्ज़ा लेके मार्केट में आते हैं और वो कर्ज़े का पैसा डुबा देते हैं, फिर जो है कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आते हैं। सो दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी वेयर यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू विदाउट एनी प्रिपरेशन। एंड टिपिकली ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग विदाउट प्रिपरेशन ही मार्केट में आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अलग-अलग टाइप के प्लेयर हैं, अलग-अलग टाइप के प्लेयर हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैट्समैन हो, यहाँ पे आप इंटरनेशनली मतलब आप सोचो कि आप मैदान में उतरे हो, वहाँ पे सचिन भी है, सचिन भी है, डॉन ब्रैडमैन भी है, यानी बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स भी वहाँ पे मौजूद है, या और आपसे भी बहुत गली मतलब गया गुज़रा जो है, वो प्लेयर भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो आपसे गए गुज़रे हैं, तो वो तो पैसा लूज़ करेंगे ही करेंगे, बट जो आपसे बेहतर है, वो आपसे पैसा लेके चले जाएँगे, वो आपका विकेट जो है उड़ा देंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द नेक्स्ट थिंग इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो प्राइमरीली आपके गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो वेल नोन स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज़ निफ्टी एंड बीएसई, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, अलग-अलग तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट कभी बोलेगा कि हाँ, यहाँ पे इसका टैक्स लगा दो, वहाँ पे उसका टैक्स लगा दो, यहाँ पे एफ-एन-ओ पे बैन लगा दो। या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ तो स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को ही वो पॉज़ कर सकते हैं। दे हैव दैट कैपेसिटी। तो और एक चीज़ हो जाता है, ग्लोबल इंटरफेरेंस होता है कि कहीं पे जैसे यूएस में आप देखते हैं ना कि यूएस में आपका जो फेडरल या सॉरी जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया है, तो फिर पूरा मार्केट आपका ग्लोबली बैठ जाता है। सो दीज़ आर दी इंटरफेरेंसेस दैट गोज़ ऑन। कहीं पे अगर कोई का स्ट्राइक हो गया, कहीं पे कुछ हो जाता है, फ्लड हो जाता है। सो ग्लोबल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इन्वेस्टिंग डज़ नॉट पे वेल। फिर आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो आप, लाइक इन्वेस्टिंग डज़ नॉट पे वेल। आप सोचो कि आपको, अगर आपने ₹100 मार्केट में लगाया है, अगर आपको 20% रिटर्न चाहिए तो आपको 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स और इवन 5 ईयर्स, 20% रिटर्न इज़ नॉट दैट मच। आप जॉब करके उससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे। तो इन्वेस्टिंग एक्चुअली पेज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको वेट करना पड़ता है एंड देन जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वहाँ से आप थोड़ा-सा जो है पैसा ले सकते हो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने पैसा लगाया, वो पैसा वहीं पे रहेगा, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये एक इश्यू हो जाता है कि अगर आप सोचिए कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर डबल द मनी, ट्रिपल द मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स। बहुत लंबा टाइम फ्रेम है। वो पैसा आप फिर टच नहीं कर पाओगे, वो पैसा निकाल लिया तो फिर रिटर्न आपको उतना मिलता नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इट डज़ नॉट पे वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपने स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 10 लाख रुपए जो है अगर आपने कोई फ्रेंचाइज़ बिज़नेस में लगा दिया या किसी स्टार्टअप में लगा दिया जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ से अगर आप पार्ट ओनर बन जाते हैं तो आपको रेवेन्यू मिलता है। अगर आप फेक फ्रेंचाइज़ ओपन अप करते हो, रोल का दुकान खोलते हो, वहाँ से भी जो है मंथली कुछ इनकम आता है, वो इनकम तो आपके पास आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बट आपको रेडीली जो है वो पैसा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने सपोज़ 50 लाख लगाना है, 50 लाख इवन आप अगर एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, उसको भाड़े पे लगाते हैं, वहाँ पे अगर आपको 15,000 मंथली मिलता है, तो एटलीस्ट वो मंथली आपको तो कुछ रिटर्न ला के दे रहा है। बट वो 50 लाख अगर मार्केट में डालते हैं, तो अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको अ, मंथली रिटर्न कुछ देने वाला नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको मंथली इनकम कमाना है, तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग भी भाई इतना भयानक रिस्की हो जाता है। आपको पता नहीं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है। अगर स्विंग ट्रेड करना मतलब मैं टिपिकली स्विंग ट्रेड करता हूँ। बहुत लोग जो है इंट्राडे करना चाहते हैं। इंट्राडे में आपको पता नहीं चलता, ये तो जुए जैसा हो जाता है। द ऑड्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इज़ वेरी वेरी हाई। स्विंग ट्रेड में भी कैसा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, ये सिर्फ जितने भी सारे फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड। आपने स्विंग ट्रेडिंग किया, कभी गवर्नमेंट ने बोल दिया बैन,
कभी इसने बोल दिया वॉर, तो फिर आप क्या करोगे? रशिया ने अचानक से रात रात को बोल दिया कि हाँ, यूक्रेन में हम हमला करने वाले, तो उससे क्या हुआ? स्टॉक मार्केट गिर गया। तो फिर वो आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे? स्विंग ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम है। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद स्टॉक मार्केट दैट आई हैव। बट इस नेक्स्ट मैं एक फॉलो वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बट ये सारे जो 5 पॉइंटर्स हैं जो मुझे लगा कि बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि जब भी आप मार्केट में आते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इट विल गिव यू अ रिटर्न, मंथली रिटर्न और एटलीस्ट इनकम फ्रॉम विच यू कैन मेक यू कैन आप रिलैक्स कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हो, इट कैन प्रोवाइड यू विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। But when you're getting into the market, these are the very big problems that you are going to face, and these are the very genuine problem, and that's the reason why बहुत सारे लोग market में आते हैं and after a point of time they just get out, which should not be the case, because in stock market you can actually make a lot of money if you are careful, if you are aware, and अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि 4 चीज़ों पे अगर फोकस करते हैं, if you are अगर आप probability, risk, लॉजिक एंड सेंटिमेंट, ये 4 चीज़ें अगर फोकस कर पाते हैं, इन 4 चीज़ों को कंसिडर करके आप अगर थोड़ा सा एस्टिमेट कर पाते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग गोज हायर। लूज सभी करते हैं, मैं भी पैसा लूज करता हूँ, आप भी पैसा लूज करोगे, बट एवरीवन इज गोइंग टू लूज। बट यहाँ पे टारगेट ही होता है कि आई शुड बी मेकिंग मोर मनी देन आई लूज मनी। कोई भी बिजनेस में वही होता है, एक्सपेंस एंड इनकम एंड एक्सपेंस होता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा इनकम ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए, बीच में जो रहेगा वो दैट इज प्रॉफिट। वो हर यूनिवर्सल है, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू शेयर मार्केट, बिकॉज यू हैव टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू कीप वॉचिंग द फॉलो वीडियो। बाय बाय।